ओके चलिए तो वेलकम बैक। शुरू किया जाए सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे आसान टॉपिक, मैं कहूँगा पूरे 12th स्टैंडर्ड के फिजिक्स का सबसे आसान टॉपिक, एंड दैट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स। राइट, आप कभी ना अपने मोबाइल फ़ोन को तोड़ना और देखना, उसके अंदर आपको मदरबोर्ड मिलेगा। राइट, और उस मदरबोर्ड के ऊपर बेसिकली इतने छोटे 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 कंपोनेंट्स होंगे ना, इतने छोटे छोटे, जो रेजिस्टर भी होगा उसके ऊपर, कैपेसिटर भी होगा उसके ऊपर, इंडक्टर भी होगा उसके ऊपर, पीएन जंक्शन डायोड भी होगा उसके ऊपर, ट्रांजिस्टर भी होगा। ओके, और कहा जाता है कि जितनी छोटी जगह में ये सब कुछ माउंट किया जाएगा ना, उतना उसका भाव बढ़ जाता है ना। ओके, आप सिंपल एक नॉर्मली कंप्यूटर लेने जाओ आप, राइट, असेंबल कंप्यूटर, ठीक है ना, उसका भाव आपको करीब करीब 20-25 हज़ार में हो जाएगा। बट आप लैपटॉप लेने जाओगे तो इट इज़ कॉस्टली। क्यों? क्योंकि लैपटॉप में बहुत छोटी जगह में सब कुछ एक साथ में माउंट किया गया है। राइट, एंड दैट थिंग्स आर कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आईसी कहते हैं उसको हम, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज ऑल अबाउट दिस इंटीग्रेटेड सर्किट और उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। चलिए, तो शुरू करने से पहले दो टाइप के सिग्नल समझना जरूरी है। तो बेसिकली दो टाइप के सिग्नल होते हैं, एक होता है एनालॉग सिग्नल, दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। मैं आपको सिंपल सा घड़ी से एग्जांपल देता हूँ। राइट, जो आपका वॉल क्लॉक होता है ना, ओके, वो ऐसे कंटिन्यूसली उसका कांटा घूमता रहता है, कंटिन्यूसली उसका कांटा घूमेगा, दैट इज कॉल्ड एज एनालॉग वॉच। क्या कहते हैं उसको? हम एनालॉग कहते हैं। और डिजिटल वॉच का मतलब होता है वो एक एक सेकंड बताता है आपको, राइट, 10.1, 10.2, 10.3, दैट इज कॉल्ड एज डिजिटल। तो इसी तरह से एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल भी आप डिफाइन कर सकते हो इन अ वेरी सिंपल वे। एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल का मतलब है कंटिन्यूस टाइम वेरिंग सिग्नल। कैसा है ये सिग्नल? इट इज कंटिन्यूस सिग्नल। कंटिन्यूस सिग्नल मतलब इट कैन हैव एनी वैल्यू, 1.1, 1.15, 1.2, 1.26, इट कैन हैव एनी वैल्यू, इट कैन हैव एनी वैल्यू। तो ये सिग्नल आपको ऐसा दिखेगा, ये किसी भी फॉर्म में, मैं ऐसे ही रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूँ, याद मत रखना इस शेप को कि सर ने ऐसा बनाया था हम भी ऐसा ही बनाएंगे। लेट्स से इट इज वोल्टेज वर्सेस टाइम। राइट, सो इट कैन हैव एनी आर्बिटरी वैल्यू, ये रैंडमली वेरी हो रहा है। अब दूसरा आ जाओ बच्चों, डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल मतलब वो सिग्नल जिसको खाली दो ही आउटपुट हो सकते हैं, इसमें कोई भी आपको कंटिन्यूस वैल्यू मिलने वाला नहीं है। इट कैन हैव ओनली टू आउटपुट। तो डिजिटल सिग्नल का मतलब होता है इट कैन ओनली हैव टू आउटपुट, राइट, जिसमें एक हाई होता है दूसरा लो होता है। नाउ यू कैन इंडिकेट दिस बाय 1 और 0, और यू कैन से ऑन और ऑफ, और यू कैन से यस और नो। दिस ऑल कैन बी द आउटपुट ऑफ डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल कैसा दिखेगा आपको? तो डिजिटल सिग्नल आपको कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। सपोज ये टाइम पीरियड्स है और ये वोल्टेज है। ओके, पहले अगर आपका आउटपुट यस है तो हाई आउटपुट है, राइट, फिर वापस यस है तो हाई आउटपुट है, फिर नो हो गया तो सीधा ये लो में चला जाएगा, फिर वापस यस हो गया तो ऐसा ऊपर आ जाएगा। तो दिस आउटपुट विल लुक लाइक दिस। ये देखो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंटिन्यूस वैल्यू नहीं होता, यू कैन ओनली हैव टू वैल्यूज, आइदर हाई और लो, बीच का कोई वैल्यू अलाउड होता नहीं है। तो दैट काइंड ऑफ द सिग्नल आर कॉल्ड एज डिजिटल सिग्नल। और अभी आप कम्युनिकेशन की बात कर लो या रोबोटिक्स की बात कर लो या डिजिटल ट्रांसमिशन की बात कर लो, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द डिजिटल सिग्नल्स। इवन आपका जो पूरा कंप्यूटर सिस्टम का मेमोरी स्टोरेज होता है ना, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द डिजिटल सिग्नल, राइट, इन द फॉर्म ऑफ 101010, इट सेव मेमोरी ऑल्सो, राइट। चलिए, तो अब एक और बात समझते हैं भाई कि लॉजिक गेट क्या होता है। तो लॉजिक गेट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। They are building blocks of digital electronics. They are building blocks of digital electronics. Okay, and logic gate का मतलब है
ऐसे सर्किट जिनको एक से ज़्यादा आउट इनपुट हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, बट आउटपुट खाली एक ही हो सकता है, राइट। तो यू कैन से द सर्किट विथ वन और मोर इनपुट, इनपुट कितने भी हो फर्क नहीं पड़ता है, वन और मोर इनपुट बट द आउटपुट इज ओनली वन। इनपुट कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता है, आउटपुट इज ओनली वन, सेम एज ह्यूमन बॉडी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, सेम एज ह्यूमन बॉडी, इनपुट कितना भी हो डजेंट मैटर, आउटपुट इज ओनली वन, ओके। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लॉजिक गेट्स। चलिए अब अलग अलग टाइप के लॉजिक गेट सीखने, और एग्जाम में आपको 2 मार्क में एक लॉजिक गेट कंपलसरी पूछा जाता है, कंपलसरी एक लॉजिक गेट आपको एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसके बाद हम लॉजिक गेट शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, तो पहले टाइप का लॉजिक गेट सीखते हैं, एंड दैट लॉजिक गेट इज कॉल्ड एज नॉट गेट। नॉट गेट, ठीक है। चलिए आपको 2-3 चीजें स्पेसिफाई करना होता है। सबसे पहला इसका लॉजिक गेट का सिंबल क्या है, तो नॉट गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, दिस इज नॉट गेट। और याद रखना नॉट गेट को खाली एक ही इनपुट होता है, देखो आउटपुट तो एक ही होना है, लॉजिक गेट है तो आउटपुट तो एक ही पॉसिबल है, बट नॉट गेट ऐसा है जिसको एक ही इनपुट होता है, राइट, एक ही इनपुट उसको होता है, समझ लेना इतना, राइट। और नॉट गेट का काम है जो आपने इनपुट दिया ना उसको इन्वर्ट करके देना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इन्वर्टर। क्या कहते हैं इसको, इन्वर्टर कहते हैं। तो इसका काम क्या है, इट इन्वर्ट द इनपुट, ये इनपुट को इन्वर्ट करेगा, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वर्टर। याद रखना कई बार इसको इन्वर्टर नाम से भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। चलिए इसका सिंबल क्या है, तो अगर यहाँ पे आपने इनपुट ए भेजा है तो जो आउटपुट आएगा ना उसको हम कहते हैं ए बार। दिस बार इंडिकेट नॉट सिंबल, ये बार क्या इंडिकेट करता है, नॉट सिंबल इंडिकेट करता है, राइट, ओके। चलो फिर इसका ट्रूथ टेबल लिखना होता है। क्या लिखना होता है इसका, ट्रूथ टेबल। सी बहुत सिंपल है, ट्रूथ टेबल में आपको इनपुट आउटपुट का टेबल बनाना है बस खाली, और कुछ नहीं करना है। लेट्स से इट इज इनपुट विच इज ए, इट इज आउटपुट विच इज ए बार। चलो अगर इनपुट आपने हाई दिया, हाई मतलब 1, 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, 1 एंड 0, 1 मतलब हाई, 0 मतलब लो, 1 मतलब चालू, 0 मतलब बंद। अगर इनपुट आपने 1 दिया ना तो ये उसको इन्वर्ट करके 0 करके भेजेगा आउटपुट में, और अगर आपने इनपुट 0 दिया ना तो ये आउटपुट 1 करके भेजेगा। आई होप यू आर गेटिंग इट, राइट। तो ये हो गया इसका ट्रूथ टेबल, कितना सिंपल है, बस इतना आपको लिखना होता है अगर नॉट गेट एग्जाम में आया तो। दिस इज कॉल्ड एज नॉट गेट, राइट। चलो अभी दूसरा गेट जो आता है ना वो है और गेट। और गेट, चलो सबसे पहला इसका सर्किट रिप्रेजेंटेशन। और गेट दिखता कैसा है, तो ऐसा दिखता है और गेट, दिस इज और गेट, राइट। ऐसा मत करना आ गया, नहीं तो इसका मतलब बदल जाएगा। दिस इज और गेट। अब और गेट को 2 इनपुट होते हैं और आउटपुट तो एक ही होता है सर, हर एक लॉजिक गेट को आउटपुट एक ही होता है। तो यहाँ पे 2 इनपुट है, लेट्स कॉल दिस इनपुट x एंड y। तो जो आउटपुट आएगा ना दैट इज x प्लस वाई। क्या होता है यहाँ पे, x प्लस वाई होता है, राइट। लेट्स कॉल दिस आउटपुट एज z, ओके। तो यहाँ पे इसका आपका जो सर्किट का रिप्रेजेंटेशन बनेगा दैट इज लाइक दिस, z इज इक्वल टू x प्लस वाई। यू कैन राइट a प्लस b, वॉट एवर यू कैन राइट, z इज इक्वल टू x प्लस वाई, राइट। तो पहले आपको इसका सर्किट बना लेना, इस तरह से सिंबल बना देना है, राइट। फिर इसको कहते हैं इसका बुलियन एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं इसको, इसका बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। पूरा एक बुलियन एल्जिब्रा होता है जो 1 0 पे काम करता है। दिस इज कॉल्ड एज बुलियन एक्सप्रेशन, राइट। दैट इज z इक्वल टू x प्लस वाई। और का मतलब होता है प्लस, इतना ध्यान रखना। चलो अब देखते हैं कि इसका ट्रूथ टेबल कैसा बनेगा, और फिर हम फाइनल स्टेटमेंट निकालेंगे ट्रूथ टेबल के ऊपर से, ओके। अब यहाँ पे 2 इनपुट है आपके पास, now you have 2 inputs and 1 output. Let's say it is x, it is y and it is your output x plus y. अब जब 2 इनपुट होता है ना तो 1 0 में आपके पास 4 पॉसिबिलिटी रहती है। कितनी पॉसिबिलिटी है आपके पास, 4 पॉसिबिलिटी रहती है। दैट इज, देखो ऐसे आपको याद रखना है, 1 1 0 0 1 0 1 0। कैसे याद रखेंगे हम, 1 1 0 0 1 0 1 0, राइट। वी रिमेंबर इट लाइक दिस, 1 1
0 0 1 0 1 0, अगर 3 होते हैं ना इनपुट, टोटल नंबर ऑफ आपके पॉसिबल इनपुट होते हैं 2n, 2n। यहाँ पे 2 इनपुट है तो 2 4 पॉसिबिलिटी है। जब 3 होता है तो 8 पॉसिबिलिटी आती है। तो 8 पॉसिबिलिटी क्या करना है आपको, तो आप ऐसा करोगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 2 2 की पेयर, फिर सिंगल की पेयर। अब चेक करोगे सारे के सारे अलग अलग होंगे, एक भी मैच नहीं होगा, एक भी सेम नहीं होगा, 8 के 8 पेयर अलग अलग है। तो ये सब सारा बेसिक चीज़ें हैं, राइट। चलिए बेसिकली आपको इस चैप्टर में काम नहीं आने वाला है, बट थोड़ा बहुत बुलियन अलजेब्रा आप सीखो तो अच्छी बात है, काम आ सकता है आगे जाके। चलो अब करना क्या है, आपको प्लस करना है। चलो 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है, बट यहाँ पे 2 कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे 2 ही पॉसिबिलिटी, आइदर 0 and 1। 2 इज नॉट ऑप्शन हियर, याद रखना, राइट। 2 इज नॉट ऑप्शन हियर, ओके। चलो सो हियर 1 + 1 का मतलब 2 नहीं होता है, 1 + 1 का मतलब 1 ही होता है। दोनों अगर इनपुट हाई है तो आपका आउटपुट भी हाई रहने वाला है। अगर दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट भी तो हाई रहेगा ना। ऐसा नहीं होगा 1 + 1 2 हो जाए, 2 तो होता ही नहीं है, यहाँ पे आउटपुट 2 ही पॉसिबल है, या तो 0 या तो 1। ओके 1 + 0 इज 1, 0 + 1 इज 1, 0 + 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा बच्चों, आप सिंपल स्टेटमेंट लिख सकते हो कि अगर कोई भी एक इनपुट हाई है ना, कोई भी एक इनपुट अगर हाई है तो आपका आउटपुट भी कैसा आएगा, हाई आने वाला है। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर। ओके, मैंने इससे ही बनाया है, कोई धार नहीं मारा है। कोई भी अगर एटलीस्ट अगर 1 इनपुट हाई है तो आउटपुट इज हाई, तो इसका आप स्टेटमेंट लिखोगे कि आउटपुट इज हाई इफ एटलीस्ट 1 इनपुट इज हाई, एटलीस्ट 1 इनपुट इज हाई, राइट। दिस इज द लॉजिक गेट और। कौन सा गेट है ये, और गेट है। आपको इतना ही करना होता है और आपको उठा के मार्क ले जाने हैं, ठीक है। चलो तीसरा आता है बच्चों एंड गेट। एंड गेट, चलो लेट्स सी एंड गेट क्या होता है। तो एंड गेट का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होता है, कैंडी जैसा, राइट। दिस इज एंड गेट, ओके। जिसको भी 2 इनपुट रहेंगे बट आउटपुट खाली एक ही होगा। इफ द इनपुट्स आर x एंड y, तो एंड गेट क्या करेगा, लेट्स से इट इज एंड, यू कैन राइट इट लाइक दिस, दिस इज और। तो एंड गेट क्या करेगा, उसको इनटू करेगा। क्या करेगा एंड गेट, उसको इनटू करेगा, राइट। तो आपका जो बुलियन एक्सप्रेशन है इसका वो बनेगा z इज इक्वल टू x इंटू वाई। दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशन। एंड गेट में क्या आएगा, z इज इक्वल टू x इंटू वाई। चलिए आउटपुट देखते हैं इसका, ट्रूथ टेबल कैसा बनेगा। लेट्स सी हाउ विल इट अपीयर। दिस इज x, दिस इज y, दिस इज आउटपुट x डॉट y। चलिए 1 1 0 0 1 0 1 0, राइट। सारे इनपुट्स अलग अलग है, मतलब एक पेयर आपका 1 1 है तो 1 1 वाला पेयर आपको कहीं नहीं दिखेगा। ये पेयर 0 0 है तो 0 0 वाला पेयर आपको और कहीं नहीं दिखना है। दिस इज व्हाट आई मीन बाय द डिफरेंस इनपुट, राइट। चलो अब इंटू करो, आपको इंटू आता है ना करना। 1 × 1 इज 1, 1 × 0 इज 0, 0 × 1 इज 0, 0 × 0 इज 0। ओहो, राइट। तो इसका आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे बच्चों, तो इसका स्टेटमेंट लिखेंगे कि आउटपुट इज हाई इफ ऑल द आउटपुट्स आर हाई। आपको हाई आउटपुट तभी मिलेगा जब सारे आउटपुट हाई हो, जब सारे आउटपुट हाई हो तभी आपको आउटपुट हाई मिलने वाला है, राइट। अगर एक भी इनपुट आपका लो हुआ ना, एक भी इनपुट अगर लो हुआ तो आउटपुट लो हो जाएगा, राइट। तो इसका स्टेटमेंट आप सिंपल सा लिख सकते हो बच्चों। कहाँ लिखे हम, इधर लिख देते हैं। चलो इसका स्टेटमेंट, आउटपुट इज हाई ओनली इफ ऑल इनपुट्स आर हाई, ओनली इफ ऑल इनपुट्स आर हाई। आउटपुट इज हाई इफ ओनली ऑल इनपुट्स आर हाई। सिंपल, इजी एकदम। चलिए फटाफट इसको एक स्क्रीनशॉट मारिए।
ओके चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट गेट्स की तरफ चलते हैं। बहुत ज़्यादा इजी और एग्जाम में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट वाले 2 गेट्स अब आने वाले हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट। पहला गेट है उसमें से अपना चौथा गेट हो गया ये, दैट इज नॉर गेट। दिख रहा है ना क्या है ये? तो नॉर गेट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट एंड नॉट गेट। क्या है ये? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट एंड नॉट गेट, दैट इज नॉर, और प्लस नॉट। ओके, so you can write a statement here. It is combination of OR gate and NOT gate. तो आपको करना क्या है बच्चों? देखो मैं आपको बताता हूँ, ये आपका OR गेट हो गया। कौन सा गेट है ये भाई? आपका OR गेट है। अब आप मेरी बात सुनना, सपोज ये इनपुट आपका X है, ये इनपुट आपका Y है, तो और गेट का काम है प्लस करने का। क्या काम है और गेट का? प्लस करने का, है कि नहीं? तो यहाँ पे आपको मिलेगा x प्लस वाई, बट आपको इधर छोड़ नहीं देना है इसको। आपको इसको कहाँ एंटर कराना है? नॉट गेट के अंदर। आ गया नॉट गेट, देखो छोटा सा। अब नॉट गेट का काम है इन्वर्ट करना, तो नॉट गेट क्या करेगा? ये जो भी x प्लस वाई आ रहा है ना, उसको इन्वर्ट कर देगा। दैट इज़ योर फाइनल आउटपुट। x प्लस वाई के ऊपर बार लगा के भेजेगा ये, राइट। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है एज z इज इक्वल टू x प्लस वाई होल बार। z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल बार। x प्लस वाई का काम और ने किया और ऊपर बार लगाया नॉट ने, ठीक है। चलिए इसका ओवरऑल सर्किट रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? तो ओवरऑल सर्किट रिप्रेजेंटेशन आपका कुछ ऐसा होता है कि आपको और गेट ड्रॉ करना है और आगे एक ऐसा मिंडा लगा देना है। तो ये मिंडा इंडिकेट करता है कि मैं नॉट हूँ। क्या इंडिकेट करता है ये मिंडा? कि मैं नॉट हूँ। तो ये हो गया आपका ओवरऑल सर्किट, और ये मैंने आपको उसको बाइफर्केट करके दिखाया है ये काम कैसे हो रहा है। वो इजी एकदम, इजी एकदम। और के साथ नॉट लगा देना है आपको, कोई धार नहीं मारना है बिल्कुल भी आपको। चलो अब आपको क्या करना है? ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा ना। लेट्स मेक अ ट्रूथ टेबल एंड देन विल फाइंड द स्टेटमेंट ऑल्सो। ए ट्रूथ टेबल यार, ट्रूथ टेबल, लेट्स से द ट्रूथ टेबल। चलो 2 ही इनपुट है, तो आपको 4 लाइन वाला टेबल बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 जन गणपति की जय जयकार। चलिए देखिए ट्रूथ टेबल कैसा बनेगा। तो ये आपका x होगा, ये आपका y होगा, और पहले x प्लस वाई हो रहा है तो आई विल कीप x प्लस वाई, जो मेरा और गेट करेगा, और फिर उसको नॉट करना है। तो ये जो भी इनपुट आएगा उसको इन्वर्ट कर देंगे, फिर बाहर लगा देंगे ऊपर। चलो इनपुट आपके होते हैं 1 1 0 0 1 0 1 0। चलो पहले प्लस करो। 1 प्लस 1 इज़ 1, 1 प्लस 0 इज़ 1, 0 प्लस 1 इज़ 1, 0 प्लस 0 इज़ 0। इजी। अब इसको इन्वर्ट कर दो, क्योंकि नॉट गेट तो इन्वर्ट करने का काम करेगा। तो 1 को इन्वर्ट 0, 1 को इन्वर्ट 0, 1 को इन्वर्ट 0, 0 को इन्वर्ट 1। ये हो गया उसका ट्रूथ टेबल। क्या हो गया बच्चों? ये उसका ट्रूथ टेबल आपका कंप्लीट हो गया। ओके ठीक है, तो ये हो गया बच्चों इसका ट्रूथ टेबल। अब इसका स्टेटमेंट ढूंढो आप। तो स्टेटमेंट आपको हाई वाले पे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक ही आउटपुट आपका हाई है, तो ये कुछ ऐसा दिखा रहा है कि आउटपुट हाई तभी होगा जब सारे इनपुट 0 हो। आउटपुट आपका हाई तब भी आएगा जब सारे इनपुट 0 हो। ये आपको छोटे छोटे स्टेटमेंट्स याद रखने हैं, नहीं तो एमसीक्यू में आप मार खा सकते हो। तो यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर लाइन से लिखोगे कि आउटपुट इज हाई इफ ऑल इनपुट्स आर लो। आउटपुट इज हाई इफ ऑल द इनपुट्स आर लो। अगर एक भी इनपुट हाई गया ना, एक भी इनपुट अगर हाई गया तो आउटपुट लो हो जाएगा। और आउटपुट आपका हाई तभी रह रहा है जब आपके सारे इनपुट लो रहे। सिंपल एकदम मामू जैसा। ठीक है, चलिए एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ, राइट, जो आपको एंट्रेंस लेवल में बहुत ही काम आती है। नैंड गेट के बारे में ही समझना मेरी बात, बहुत ही ध्यान, सॉरी नॉर गेट के बारे में ही मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। तो नॉर गेट का हमने जो बुलियन एक्सप्रेशन देखा वो कुछ ऐसा था, z इज इक्वल टू और x प्लस वाई करेगा और ऊपर बार लगेगा, है कि नहीं। अब इसका मतलब होता है अगर आप ये बार को सेपरेट करो ना, x बार एंड y बार, मैंने बार को सेपरेट किया तो ये प्लस का हो जाता है इनटू, क्या हो जाता है, प्लस का इनटू हो जाता है। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, हाँ, ये तो जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए, राइट। नाउ दिस थिंग इज इक्विवेलेंट टू, ये सर्किट क्या हो गया आपका पता है, ये सर्किट आपका हो जाता है कि पहले मेरा इनपुट आया x और यहाँ से मेरा इनपुट आया, देखो मैं एक और कलर ले लेता हूँ,
ग्रीन। चलो यहाँ से एक इनपुट आया x, यहाँ से एक इनपुट आया y। अब पहले उसका बार हो जाना चाहिए, तो पहले आपको नॉट लगाना है दोनों को, तो ये हो गया बार, बार हुआ। और उसके बाद इनटू करना है, इनटू मतलब एंड, तो इसको फिर आपको एंड में डालना है। कहाँ डालना है इसको? आपको एंड में डालना है। तो यहाँ से जो आपका आउटपुट निकलेगा ना, वो इन दोनों को क्या करके देगा? डॉट करके देगा। एंड दैट इज, एंड दिस थिंग इज इक्विवेलेंट टू x प्लस वाई होल बार, बराबर। मतलब आपका ये नॉर गेट और ये वाला जो गेट है वो था सेम, बोथ विल परफॉर्म सेम, दोनों काम एक ही करेंगे, राइट। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि x प्लस वाई होल बार का मतलब है जब आप ये बार सेपरेट करते हो ना, राइट, तो साइन में चेंज हो जाएगा, और का एंड हो जाएगा, एंड का और हो जाएगा। एक और बात, ये जो आपका नैंड गेट है ना, दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल लॉजिक गेट, क्योंकि इस नैंड गेट की वजह से आप सारे टाइप के गेट बना सकते हो, राइट। आप इसकी मदद से खाली और भी बना सकते हो, खाली एंड भी बना सकते हो, खाली नॉट भी बना सकते हो। दैट्स वाई दिस गेट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट। बात याद रखेंगे बच्चों के दिमाग में, नॉर गेट इज यूनिवर्सल गेट, क्योंकि इसकी मदद से हम हर एक तरह के गेट को बना सकते हैं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट। चलो, तो इतना मेरे पास आपको देने के लिए था। आपको एग्जाम में क्या क्या करना है, पहले आपको ये लिखना है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू गेट्स, फिर आप सीधा इसका ये दिखा दोगे और ये भी करोगे तो भी मज़ा आएगा चेक करने वाले को। देन ट्रूथ टेबल, देन स्टेटमेंट, एंड देन इट इज़ अ यूनिवर्सल गेट। चलिए पूरा करेंगे बच्चों इसको, नॉर गेट को। फिर एक और लॉजिक गेट आ रहा है आपके सामने, नैंड गेट। चलिए बच्चों आखिरी लॉजिक गेट की बात कर लेते हैं फटाफट, दैट इज नैंड गेट। लेट्स सी, तो आपको दिख ही रहा है ना, एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन है, सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट। मतलब जो आपका एंड का आउटपुट रहेगा उसको नॉट में देना है, एंड देन विल गेट द फाइनल आउटपुट। यू विल राइट हियर आउटपुट ऑफ एंड गेट इज फेड टू नॉट गेट। चलो इसका सर्किट क्या होगा, तो आपका एंड गेट तो है ही नाम में, तो एंड गेट आपको याद होगा ना, एंड मतलब कैंडी, ओके। और इसको नॉट करना है तो आगे आप एक डॉट लगा दोगे, तो ये हो गया आपका नैंड गेट। क्या हुआ ये, दिस इज नैंड गेट। चलो अगर यहाँ से इनपुट आया x, यहाँ से इनपुट आया y, मेरी बात ध्यान से समझना, तो ये एंड गेट करता है उसको डॉट, एंड गेट क्या करता है उसको डॉट करके देता है, तो एंड गेट करके देगा x डॉट y। ये काम किया एंड गेट ने, बट क्योंकि साथ में एक डॉट है जो नॉट करने का काम करेगा, तो ये ओवरऑल ऊपर नॉट हो जाएगा। तो दिस इज योर आउटपुट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। बहुत सिंपल है, राइट, बहुत सिंपल है। दिख रहा है आपको, x डॉट y ये किसने किया, एंड ने किया, और जो नॉट गेट लगा है उसने ऊपर बाहर कर दिया। तो ये हो गया आपका सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नैंड गेट। यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, जैसे मैंने आपको आगे लिख के दिखाया, ये x y एंड करके देगा डॉट में, और नॉट करके देगा ऊपर बाहर। नॉट क्या करके देगा, ऊपर आपको बाहर करके दे देगा नॉट गेट, ठीक है ना। इट्स क्वाइट सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, राइट, इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं, लेट्स सी। ओके, चलिए ये x ये y, फिर उसको डॉट करेगा एंड गेट, और नॉट करेगा उसका बार। नॉट क्या करेगा, उसका बार करेगा, राइट। आपको इनपुट खुद ही पता चल जाएगा आपको क्या क्या देना है, वो कौन कौन सा कॉलम आपको बनाना है टेबल में। विल बी इजीली एबल टू आइडेंटिफाई दैट, राइट। चलो यहाँ पे 1 1 0 0 1 0 1 0। चलो पहले डॉट करना है, 1 डॉट 1 इज 1, राइट, 1 डॉट 0 इज 0, 0 डॉट 1 इज 0, 0 डॉट 0 इज 0। अभी उसको नॉट कर दो, तो 1 का नॉट 0, 0 का नॉट 1 1 1। पता चला क्या क्या, खाली इन्वर्ट कर दिया। चलो इसका आपका स्टेटमेंट क्या बनेगा, तो इसका आपका स्टेटमेंट बनेगा, आप ध्यान से देखो, आउटपुट इज लो इफ ऑल द इनपुट्स आर हाई, आउटपुट इज लो इफ ऑल द इनपुट्स आर हाई। और आप ऐसा भी कह सकते हो, आउटपुट इज हाई इफ एटलीस्ट वन इनपुट इज लो। अगर एटलीस्ट एक इनपुट भी लो है ना, 0 0 दोनों 0,
अगर एटलीस्ट एक इनपुट भी लो है तो आपको आउटपुट कैसा मिलेगा, हाई मिलेगा। या फिर आपको आउटपुट लो कब मिलेगा, जब आपके सारे इनपुट्स हाई हो। तो आप दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट लिख सकते हो। आई विल राइट हियर, पहला स्टेटमेंट लिखूंगा मैं, आउटपुट इज लो, फर्स्ट लाइन से, ये वाला लाइन से, इफ ऑल इनपुट्स आर हाई, इफ ऑल इनपुट्स आर हाई। और इन तीन से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि आउटपुट इज हाई इफ एटलीस्ट वन इनपुट इज लो, एटलीस्ट वन इनपुट इज लो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आप दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में जब स्टेटमेंट आए ना तो आपको पकड़ना आना चाहिए। एग्जाम में जब स्टेटमेंट आए तो आपको पकड़ना आना चाहिए कि भाई ये स्टेटमेंट ये पर्टिकुलर गेट के लिए था और आपको क्विकली करना है। ऐसा नहीं है कि आप सारे गेट ड्रॉ करके ट्राई करोगे और 1 मार्क ले जाओगे 10 मिनट में। दिस शुड नॉट बी लाइक दैट। तो थोड़ा स्टेटमेंट पे ध्यान देना, ठीक है। चलो, नाउ दिस नैंड गेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट बिकॉज नैंड की मदद से भी आप सारे टाइप के लॉजिक गेट बना सकते हो। सो इट इज यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो नैंड एंड नॉर दोनों यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, उसकी मदद से आप सारा टाइप के गेट बना सकते हो। चलो एक और एक्स्ट्रा डिटेल में दूंगा आपको इसके बारे में, जैसे हमने आगे किया था ना वैसे ही सेम। तो नैंड गेट जो है दैट इज एंड एंड नॉट। अगर आप नॉट को सेपरेट करोगे ना तो ये एंड का हो जाता है और। दैट्स एन एक्स्ट्रा थिंग जो मैंने आपको आगे बताया, राइट। तो नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू, ये x आया ये y आया, पहले उसको नॉट कर दो, x बार y बार, और अब आप उसको करोगे और, बिकॉज प्लस है ना, तो बोथ विल परफॉर्म सेम टास्क। जो टास्क ये परफॉर्म करेगा ना वही टास्क ये भी परफॉर्म करेगा। अब इसका भी जब ट्रूथ टेबल बनाओगे ना तो ट्रूथ टेबल विल बी सेम एज दिस। देखो बना के दिखाता हूँ बहुत ही क्विकली। 1 1 0 0 1 0 1 0, ये आपका x है ये आपका y है। पहले आपको बार करना है तो x बार y बार, और फिर उसको प्लस करोगे आप, है ना। फिर क्या करोगे आप, उसको प्लस करोगे। चलो x का बार कर दो, इन्वर्ट कर दो इसको, 1 1 0 0 को 0 0 1 1 इन्वर्ट कर दिया ना x को। y को इन्वर्ट करो 0 1 0 1। अब इसको प्लस करो 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 0 1 1 + 1 1। देखो आउटपुट चेक करो, 0 1 1 1 था इसका आउटपुट, इसका भी सेम ही है 0 1 1 1। इसका मतलब है कि दोनों लॉजिक गेट जो है वो सिमिलरली बिहेव कर रहे हैं। दोनों के दोनों जो लॉजिक गेट्स है दे आर बिहेविंग सिमिलरली। तो ये एग्जाम में ऐसे बहुत बार पूछा जाता है नॉर्मली। तो आपको यही बात ध्यान रखना है बच्चों कि जब आप बार को हटाओगे ना, बार को जब आप सेपरेट करोगे तो बीच का साइन बदल जाएगा। ओके, मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ इसका, ताकि आपका लॉजिक एकदम क्लियर हो जाए। इफ इट इज़ लाइक, अब आपका ये थियरी खत्म हो चुका है, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा एग्जांपल। इफ इट इज़ लाइक दिस x.y.z होल बार, यू कैन राइट दिस एज x बार y बार z बार। यू कैन राइट इट लाइक दिस। बार सेपरेट किया तो बीच में हो जाता है प्लस। ओके, सिमिलरली इफ इट इज़ लाइक दिस a.b बार होल बार, दैट इज गोइंग टू बिकम a बार, डॉट का हो जाएगा प्लस, b बार का वापस बार हुआ तो वो तो वापस b हो जाएगा। 2 बार इन्वर्जन होगा तो वापस ओरिजिनली हो जाएगा ना। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है, वो इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, इट्स क्वाइट सिंपल थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे के सारे लॉजिक गेट्स कंप्लीट होते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी कहते हैं उसको, राइट। आपके जितने भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसको हम प्यार से मदरबोर्ड कहते हैं, राइट। कंप्यूटर में होता है, फ़ोन में होता है, दैट मदरबोर्ड्स आर बेसिकली दिस आईसीस, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब होता है कि एक सिंगल बेस के ऊपर, एक सिंगल प्लेट के ऊपर रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, डायोड्स, ट्रांजिस्टर सब कुछ साथ में फैब्रिकेट किया जाएगा और उसको इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी। चलो अब इसको कंप्लीट करो, फिर मैं आपको आईसी के बारे में थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। चलिए बच्चों फटाफट इंटीग्रेटेड सर्किट्स का डिस्कशन करेंगे, राइट। तो विल स्टार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। द कन्वेंशनल मेथड फॉर मेकिंग द सर्किट इज टू चूज द कंपोनेंट्स। किसी भी सर्किट के अंदर कंपोनेंट्स होंगे, रेजिस्टर्स होंगे, इंडक्टर्स होंगे, कैपेसिटर्स होंगे, डायोड्स होंगे, ट्रायोड्स होंगे, ट्रांजिस्टर होंगे, इन सबको इलेक्ट्रिकली जोड़ना है आपको, राइट। like diodes, transistor, RLC etc. and connect them by soldering the wire in the desired manner। हम उनको सबको इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करेंगे by wires। In spite of
मिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस बाय द डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिस्टर सच सर्किट्स व स्टिल बल्की। राइट, तो पहले तो ट्रांजिस्टर थे नहीं, तो तब तो सर्किट्स बहुत बल्कि साइज़ के होते थे, बट ट्रांजिस्टर इंट्रोड्यूस हुआ इंडस्ट्री के अंदर, राइट, एंड उसके बाद सर्किट का साइज थोड़ा छोटा हुआ, बट देन टू द सर्किट्स वर बल्की। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस सच सर्किट्स वर लेस रिलायबल एंड लेस शॉक प्रूफ, बिकॉज इनिशियली क्या किया जाता है पता है, एक लकड़े का बोर्ड बनाया जाता था, उस बोर्ड के ऊपर कैपेसिटर, पीएन जंक्शन, उसके ऊपर इंडक्टर, उसके ऊपर कैपेसिटर, ये सब चीज़ों को ऐसे बाहर से एक्सटर्नली कनेक्ट किया जाता था। तो इट इज़ पॉसिबल है कि इसमें शॉक लग सकता है, इट इज़ पॉसिबल कि इसमें शॉक लग सकता है कि नहीं। चलो, द कंसेप्ट ऑफ फैब्रिकेटिंग एन एंटायर सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ मैनी पैसिव कंपोनेंट्स लाइक आर एंड सी एंड एक्टिव डिवाइसेज लाइक डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर ऑन अ स्मॉल सिंगल ब्लॉक of a semiconductor has revolutionized the electronics technology. Such a circuit is known as integrated circuit. The most widely used technology is the monolithic integrated circuit. तो पहले इस तरह से सब कुछ एक बोर्ड के ऊपर अलग अलग से लगा के फिर कनेक्ट किया जाता था वायर से, बट अभी तो क्या होता है पता है, एज पर द रिक्वायरमेंट एक सर्किट ही ऐसा, एक चिप ही ऐसा बनाया जाता है, और चिप के अंदर ही सब कुछ ऑलरेडी बना दिया जाता है, उसी चिप के अंदर ही सब कुछ बना दिया जाता है। राइट, उसी चिप के अंदर कैपेसिटर भी बना दिया जाता है, उसी के अंदर इंडक्टर भी बना दिया जाता है, और सबको अंदर अंदर से ही जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, सब कुछ अलग अलग से रख के फिर जोड़ा जाता था पहले, बट अभी तो एक ही पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर सब कुछ साथ में ही जोड़ दिया जाता है। चलो, अब एक आपको जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है दैट इज मोनोलिथिक आईसी। मोनो का मतलब है सिंगल और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो एक ही सिंगल सिलिकॉन के चिप के ऊपर सब कुछ कंस्ट्रक्ट करके उसको इंटरनली कनेक्शन कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मोनोलिथिक आईसी, मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट। राइट, चलिए, दिस इज इन इफेक्ट मीन्स दैट द एंटायर सर्किट इज फॉर्म्ड ऑन अ सिंगल सिलिकॉन क्रिस्टल। ऐसा मैंने कहा, एक ही सिंगल सिलिकॉन के क्रिस्टल के ऊपर ही पूरा सर्किट बना दिया जाता है, जो जो चाहिए वो सब अंदर ही बना दिया जाता है। द चिप डायमेंशन आर एज स्मॉल एज 1 mm इंटू 1 mm। कैन यू इमेजिन, 1 mm का चिप होता है खाली वो, और इट कुड इवन स्मॉलर। Right, okay, depending on the nature of the input signal output, ICs can be grouped into 2 categories। तो किस तरह का इनपुट आने वाला है उसके बेसिस पे 2 तरह के आपके आईसी होते हैं। पहला होता है लीनियर और एनालॉग आईसी, और दूसरा होता है डिजिटल। जिस तरह से 2 तरह के सिग्नल देखे, एनालॉग एंड डिजिटल, उसी तरह से 2 तरह के आईसी भी होते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल। चलो, फिर क्या है, द लीनियर आईसीज प्रोसेस एनालॉग सिग्नल्स which change smoothly and continuously over a range of values between the maximum and minimum। तो जो आपका एनालॉग आईसी होगा उसके इनपुट में एनालॉग सिग्नल आ रहे हैं। एनालॉग सिग्नल मतलब ऐसे सिग्नल जिनको कोई भी वैल्यू हो सकता है, दे वेरीज कंटिन्यूसली। तो वो आईसी क्या करेगा, ऐसे एनालॉग सिग्नल को आइडेंटिफाई करेगा, उसको प्रोसेस करेगा एंड इट विल गिव यू द आउटपुट। राइट, दैट इज कॉल्ड एज एनालॉग आईसी, क्वाइट सिंपल। द आउटपुट इज मोर और लेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट। चलिए, इट वेरीज लीनियरली विद द इनपुट। ओके, चलो, तो इसका जो आपका आउटपुट भी रहेगा ना वो भी एनालॉग ही रहेगा, ये बात ध्यान रखना। एंड वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल लीनियर आईसी इज द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओके, ये थियरी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको नोटबुक में इसके पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। राइट, चलो, द डिजिटल आईसीज प्रोसेस सिग्नल्स दैट हैव ओनली 2 वैल्यूज। तो जो एनालॉग आईसी है वो एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करेगा और आउटपुट भी कैसा देगा, एनालॉग देगा। राइट, और जो डिजिटल आईसी है वो सिग्नल भी डिजिटल लेगा और आउटपुट भी डिजिटल करेगा। तो 2 टाइप के आईसी हो गए, वेरी सिंपल। डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, द नंबर ऑफ सर्किट कंपोनेंट्स और लॉजिक गेट्स, द आईसीज आर टर्म्ड एज स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन SSI विच हैज़ लॉजिक गेट लेस देन 10। तो आपने ये जो सर्किट बनाया है आईसी, अगर उसके अंदर 10 से कम लॉजिक गेट है तो उसे कहेंगे हम SSI, दैट इज स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ओके, चलो, इफ द लॉजिक गेट हैज़ लेस देन 100, इफ दिस सर्किट हैज़ लेस देन 100 लॉजिक गेट्स, अगर SSI ये है आपके लॉजिक गेट्स, अगर ये लॉजिक गेट लेस देन 10 हुए तो SSI, अगर 10 से 100 हुए लॉजिक गेट तो MSI, मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट ना। This is medium scale integration. What is it? Medium scale integration.
अगर 100 से ज़्यादा हुए तो उसे कहेंगे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और अगर बहुत ज़्यादा लॉजिक गेट है एक ही सर्किट में तो उसे कहेंगे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बहुत सिंपल है। चलो ओके, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इज 100 to 1000, 100 to 1000 अगर हुआ तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और अगर 1000 से भी ज़्यादा लॉजिक गेट हुए एक ही सर्किट के अंदर तो उसे कहेंगे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI। तो विल नॉट वेट एनी टाइम ऑन दिस। The technology of fabrication is very involved, but large-scale industrial production has made them very inexpensive। तो ये सर्किट आपको लगता है इतना आसान होगा, एक ही बोर्ड के अंदर हजार लॉजिक गेट सेट करना? So the things are quite expensive, but क्योंकि ये बल्क में बनाया जाता है तो फिर ये सस्ता हो जाता है, लॉट में बनाया जाता है ना, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी चीप, राइट। तो चलिए यहाँ पे आपका सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का थियरी पार्ट पूरा होता है। नेक्स्ट पार्ट में इसके करेंगे सारे एग्जाम्पल्स एक साथ में, सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं तो एक साथ में हम इसको ख़त्म करेंगे। चलिए मिलते हैं वापस कल। थैंक यू।